मेवात के रीगढ़ गांव में यूनिवर्सिटी की जोरदार मांग, भाजपा जिला अध्यक्ष ने दिया ठोस आश्वासन। बता दें कि फिरोजपुर जिरका से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेवात क्षेत्र में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। रीगढ़ गांव में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। शनिवार को नूंह जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू के समक्ष ये मांग मजबूती से रखी गई। बता दें कि नगर पालिका फिरोजपुर झिरका में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष ने नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच के अध्यक्ष इस्माइल प्रधान के कार्यालय पहुंचे, जहां मेवात कारवा जन संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अशफाक आलम, सरपंचों और गणमान्य नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रीगढ़ गांव की पंचायत भूमि पर यूनिवर्सिटी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीणों ने कहा है कि रीगढ़ गांव में लगभग 300 एकड़ पंचायती भूमि उपलब्ध है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के नज़दीक है और सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त है। उनका कहना है कि यह यूनिवर्सिटी बनने से मेवात सहित आसपास जिलों के हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास तेज होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिट्टू ने भरोसा दिलाया कि यह मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ी है और वो इसे सरकार के हर स्तर पर मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। सर आज फिरोजपुर झिरका में आपका दौरा रहा है, कई जगह आप गए हैं और नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच के प्रधान हैं इस्माइल जी, मेवात कारवा एक जनसंगठन चलाते हैं डॉक्टर अशफाक आलम, उन्होंने गर्मजोशी से कई गांवों के यहाँ सरपंच भी मौजूद रहे हैं, आपका स्वागत किया है और कुछ मांगे आपके सामने रखी है जो ट्रेंडिंग में कहूँगा कि बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ी सौगात मेवात को दी है, तो उसको रीगढ़ गाँव में बनाने की मांग रखी है। सर देखिए, मेवात सम्मान खातिर और इनके लिए जाना जाता है। हमारे लोग सम्मान में किसी का कसर नहीं छोड़ते, तो उस तरह का उन्होंने सम्मान किया है। मैं इनका इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमको यूनिवर्सिटी दी है और इन्होंने एक बात रखी है, तो उसके वकील के नाते मैं इस काम को करूँगा। ठीक है। दूसरी बात, हमने आज जो हम आए हैं वो कार्यक्रम हमारा ये है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है कि नूंह की फिरोजपुर विधानसभा पर कमल खिलेगा, उसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। आज अपना 31 तारीख को एक विधानसभा का अटल स्मृति उसमें एक जो है कार्यक्रम होगा, उस सम्मेलन होगा, उसकी तैयारी के लिए हमने उसकी पूर्व एक बैठक की, जिसमें 70 लोग उसमें रहे और हमारा टारगेट है कि भाई 2000 लोगों का एक सम्मेलन करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ करके हमारा टारगेट 29 में कमल का फूल यहाँ पर खिलाना है। यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी, जब हम एक भी विधायक नहीं दे पाए 14 से और अब तक एक भी विधायक नहीं दे पाए, तब भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे इलाके का विकास कर रही है। बॉम्बे जैसे रोड बना दिए, 4 लेन बना दिए, कॉलेज दे दिया, यूनिवर्सिटी दे दी, रेल देने वाली है ना, और इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, आपके इलाके में इंडस्ट्री लगेगी। इतना तब कर रही है जब हम उनको एक भी विधायक नहीं दे पाए, और अगर विधायक देंगे तो पार्टी क्या करेगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमने पार्टी को विधायक दे दिया तो फिर अभी तो किसी से मांगना पड़ता है, फिर अपनी कलम से लिखेंगे। तो वो तैयारी हमारी चल रही है। उसी माध्यम से हमारे डॉक्टर साहब मिले और इन्होंने कहा कि भाई एक बार अपने जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए एक बार आपने चाय पे आना है, तो उस नाते आया। आपने लोगों ने इतना सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मेवात यात्राओं का गढ़ बना दिया गया है। अब से पहले वंदे सरदार एकता यात्रा निकाली थी, अब एक कांग्रेस का एक बड़ा नेता है
हालांकि गुटबाजी साफ नज़र आ रही है। उनके स्थानीय यहाँ के एमएलए हैं, वो भी उनके साथ में नहीं है। वो भी एक मेवात से ही सद्भाव यात्रा निकाल रहा है। देखिए, जो पहली यात्रा निकली सरदार पटेल की, जिन्होंने इस देश का जो आज स्वरूप दिखता है उन्हीं के कारण दिखता है। 565 रियासतों में बटा हुआ था, उन्होंने इस देश को एक राष्ट्र बनाया, रियासतों को मिलाया, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। और उनका जीवन इस तरह का तपस्वी जीवन था। एक उदाहरण से मैं उनकी आपको बात को समझ में आएगी कि वो एक एडवोकेट भी थे, वकील थे, और जब वो कोर्ट में थे और किसी का क्लाइंट का मुकदमा लड़ रहे थे तो एक सूचना आती है कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने ये सुना और सुनने के बाद ये उसने फिर वहाँ ध्यान लगाया कि भाई ये बात हुई कि नहीं हुई, उस बात को वहीं पर छोड़ दिया और अपने क्लाइंट के लिए पूरी ताकत लगा के बहस की और वो मुकदमा जीते। उसके बाद वो उस अपनी पत्नी के जो दाह संस्कार है उसमें गए। ऐसे कर्मठ नेता, ऐसे कर्मठ आज व्यक्ति, उनके 150वीं जयंती थी। दूसरा विषय था वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो गया। जब हम गुलाम थे तो वंदे मातरम एक गीत था जिसके माध्यम से चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, सारे लोग मिलकर के उस गाने के साथ जो है ना उस लड़ाई को लड़ा और हमने आज़ादी प्राप्त की। उसका भी 150 वर्ष था। और तीसरा जो हसन खां मेवाती, राजा हसन खां मेवाती, जो अपने देश के लिए 12,000 लोगों को, 12,000 सैनिकों को लेकर के बाबर से लड़ा, मुगलों से लड़ा। और उसने कहा कि बाबर ने भी उसको कहा था कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो, मैं तो मस्जिद जाने वाला हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ, आप इस राणा सांगा के साथ लड़ते हो ना। कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, मैं मस्जिद में जाने वाला हूँ, मैं पक्का निवाजी हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक वतन परस्ती भी हूँ। इसलिए पहली जिम्मेवारी मेरी देश के लिए लड़ने की है। और राणा सांगा वो भी वतन परस्ती और मैं भी वतन परस्ती। सर, अरावली की जो परिभाषा है या स्वरूप है उसको सरकार बदल रही है। वो ये कह रहे हैं कि 100 मीटर से जो ऊंचा पहाड़ है वही अरावली का रहेगा, 100 मीटर से नीचे पहाड़ है और अरावली का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, बात चल रही है, अभी क्या करना चाहिए, सलाह कर रहे हैं कि इसका ऐसा ही स्वरूप रहना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं बिगाड़ना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने से नुकसान नहीं होगा। कुल मिला करके हमारा मानना है कि जिस तरह का है उस तरह का रहना चाहिए। सर, एक कांग्रेस का नेता है, सद्भाव यात्रा निकाल रहा है मेवात से, क्या कहना है? उसके बारे में मैं बताऊं, कांग्रेस के पास कुछ बचा है। कांग्रेस अब ये कह रहे हैं कि यार ये जो है ना भाजपा वाले या और समाज के लोग निकालते तो एक आध तुम भी निकालो। और ये स्पष्ट दिख रहा है, जो सद्भावना की बात करता है, जो सद्भावना की बात करता है, उनके अपने परिवार में ना तो सद्भावना है ना एकता है। तो उनका तो ये है कि भाई एक लकीर पीटनी है और चल रहे हैं तो कह देंगे यार कांग्रेस वाले तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए उन्होंने एक लाइन की है। नहीं तो एक बात बताइए, सद्भावना करना अच्छी बात है, यात्रा निकालनी भी अच्छी बात है, लेकिन तीनों विधायक क्यों नहीं जा रहे भाई? इससे स्पष्ट लगता है कि इनमें आपस में ही गड़बड़ है और इन्होंने देश से लेना ना इस मेवात से लेना। मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, या सद्भावना कहीं और चला ले या मेवात है तो बख्श दो। ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मेवात का विकास पटरी पर आया है और ठीक ठीक काम होने शुरू हुए हैं। फिर आप कोई नई बात यहाँ लेके आ रहे हो तो इसको आप कहीं और देख लो यार। बाकी हरियाणा पड़ा है, बाकी देश पड़ा है। तो ऐसे भी लोग कह रहे हैं। हाँ भाई, कुछ रह रो हो गया भाई, एक और रह रो बता दें। एक विधायक है सर, उसने माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और Z+ सुरक्षा मांग रहा है। हालांकि सरकार ने उसको सुरक्षा मुहैया की हुई है और उसने कुछ जिक्र ऐसा किया है कि भाई मेवात को जहां सद्भावना की बात हो रही है, सद्भाव की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, तो उसने अपनी लाइनिंग में कुछ ऐसा कहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहा उन्होंने, ये बता, फिर जवाब दूंगा। संवेदनशील इलाका मेवात को बताया है। उन्होंने कहा है उनके लिए संवेदनशील है।
लेकिन आप मेवात के हैं, आप मानते हैं मेवात देखिए, संवेदनशील मैं है? वही कह रहा हूँ, उनके लिए संवेदनशील है क्या? जब मेरे लिए संवेदनशील नहीं है तो उनके लिए कैसे हो सकता है? मेरे पास एक पार्टी के प्रोटोकॉल के तहत एक हमारे को गनमैन दिया है। हम्म। क्या गनमैन मेरे साथ है क्या? मुझे कोई गनमैन की आवश्यकता नहीं। सर क्या मेवात में ये मेरा अपना परिवार है। आपके पार्टियों के नेताओं को खतरा है सर? कोई खतरा नहीं। तो